को लाइक सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। कमेंट करने के लिए तो बोल देते, कमेंट करें। चलिए अब पहुंचते हैं उसी प्लांट के। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना घर अपना गार्डन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम पहुंच गए हैं एक ऐसे प्लांट के पास जो अपने फूलों से, खुशबू से वो पूरे घर आंगन को तो भरता ही है, आसपास के जो हमारे पड़ोसी होते हैं उनके घर तक भी वो खुशबू पहुंचाने का काम करता है। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे, बट नहीं समझे हैं तो मैं उसके प्लांट के बारे में पूरी डिटेल, पूरे जानकारी में देने वाला हूं और किस तरीके से उस पौधे को मेंटेन किया जा सकता है, किस तरीके से उस पौधे को अपने घर लेके आए और किस तरीके से उसको लगाना है, ये सारी जानकारी इसी वीडियो में आप तक हम पहुंचाएंगे। तो प्लीज अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। तो चलिए मिलवाते हैं व्हाइट रंग के फ्लावर से और व्हाइट रंग के फूलों से। तो चलिए पहुंच गए हैं हम उस प्लांट के पास। तो ये है, देखिए वो जादुई करिश्मा जिसको हम बोलते हैं कामनी। और कामनी की आपने अलग अलग प्रजातियां देखी होंगी, जिसमें कि हमारे पास एक बड़ी लिप्स वाली कामनी है, एक होता है हमारा बोनसाई जो छोटी कामनी होती है, जिसको चाइनीज कामनी के नाम से भी जाना जाता है। उसके जो फ्लावर होते हैं वो जो थोड़ा छोटे होते हैं, जैसे कि व्हाइट चांदनी होती है, जो हमारी चाइनीज चांदनी होती है सिंगल पेटल में, उसके सेम जैसे फ्लावर होते हैं। बट इसका जो फ्लावर होता है थोड़ा बड़ा होता है, बट इसकी जो खुशबू है वो छोटी चांदनी के हिसाब से इसकी खुशबू बहुत ज्यादा है। हम छोटी चांदनी का प्लांट भी दिखाएंगे, हमने उसको कैसे मेंटेन किया हुआ है, और एक नहीं दो नहीं 100 से भी ज्यादा हमने वो प्लांट लगाए हुए हैं और कितने अच्छे से वो प्लांट भी ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत अच्छे से। हमने क्या क्या उनमें डाला हुआ है और किस तरीके से हमने जो जो खादें दी है उन खादों के बारे में मैं इसी वीडियो में बता दूंगा। तो बात कर लेते हैं इस पौधे को, देखिए कैसे हम तैयार कर सकते हैं, किस तरीके से इसको हरा भरा रख सकते हैं और कहाँ पे ये लगाना चाहिए। देखिए जैसे कि हम सभी जानते हैं फ्लावर वाले प्लांट जो भी होते हैं वो आउटडोर ही लगाए जाए तो अच्छा रिजल्ट मिलता है, एक अच्छा पौधा भी ग्रो करता है। बट ये एक ऐसा प्लांट है, इसको हम शेड एरिया और आउटडोर, देखिए यहाँ पे आउटडोर तो है बट ऊपर से एक पेड़ है और पेड़ के कारण ये शेड एरिया पे इसको डायरेक्ट सनलाइट से भी बचाया है हमने। और दूसरा यहाँ पर धूप मिलती है बट हल्की फुल्की धूप इसको मिलती है, फिर भी देखिए एकदम हरा भरा और एक अपनी पत्तियों का, जैसे कि इस समय आपने देखा होगा कड़ी पत्ता की या अलग अलग जो जितने भी डिफरेंट हमारे प्लांट होते हैं, ये जो अप्रैल का लास्ट महीना होता है और मई का महीना आने वाला होता है, इस महीने में हर एक प्लांट अपनी नई नई कलियां, नए नए फूल और नई नई पत्तियों से आना शुरू हो जाता है। देखिए हमारा कामनी पे भी देखिए छोटा छोटा फ्लावर बनने वाला है और ये बनना शुरू हो गया, दिखाइए नजदीक से। तो ये देखिए ये छोटे छोटे इसके फ्लावर अभी बनने शुरू हो गए हैं और अभी सारी जितनी भी कलियां हैं सब पे ही फ्लावर बनने हैं। तो ये अभी छोटे हैं, अभी कुछ दिनों के बाद ये सब खिलने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों हमने करना क्या है, अगर अच्छे से फ्लावरिंग लेना है तो पौधे की लोपिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि समय समय पर कटिंग और उसकी छटाई बहुत जरूरी है। अगर अच्छे फ्लावरिंग चाहते हैं या अच्छी कलियां उस पर चाहते हैं तो सबसे पहले हमें कटिंग करनी होती है। देखिए जैसे ही हमारा फूल खत्म हो जाता है, फ्लावर खत्म होने के तुरंत बाद हम इसकी हर एक पौधे की कटिंग कर सकते हैं, वो भी समय के हिसाब से। देख लीजिएगा कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सर्दी के मौसम में फ्लावरिंग करते हैं, जैसे कि जनवरी और हमारा अक्टूबर नवंबर दिसंबर का महीना, दिसंबर और जनवरी के महीने में किसी भी पौधे की डायरेक्ट एकदम गहरी कटिंग ना करें, हाँ हल्की फुल्की छटाई कर दें जहां पर डायरेक्ट सनलाइट मिलती है तब तो, नहीं तो कटिंग ना करें। उस मौसम में क्या होता है, जो नई कलियां होती हैं वो बनना बंद हो जाती हैं और जिससे कि हमारा पौधा एकदम हमारे लो उसमें चला जाता है, यानी कि मरने की उसमें चला जाता है, अच्छा से ग्लो नहीं कर पाता है। तो ये चीजों का ध्यान रखें। तो इस पौधे की जो कटिंग करी थी हमने, ठीक आज से 2 महीने पहले कटिंग कर दी थी हमने। आज 2 महीने हो गए हैं और 2 महीने के बाद देखिए इसकी पूरी कटिंग जो है हमारी अच्छी अच्छी कलियां निकल के आ गई है, फ्लावरिंग भी बनना शुरू हो गया है। तो वैसे मैंने उस समय जिस समय हमने कटिंग की थी इसकी हुई थी, बट मैंने इसके बारे में जानकारी नहीं दी थी। तो चलिए हम और क्या क्या दिखाते हैं आपको, कौन कौन से। तो देखिए दूसरा प्लांट है मेरे पास जिसको शिव करोडन बोला जाता है, ये भी फरवरी के लास्ट में मैंने कटिंग की थी। सेम वो प्लांट भी हमने उसी समय कटिंग किया था, इसकी भी देखिए अलग अलग नई नई पत्तियां आ गई हैं। और उधर फाइकस पेंडा वो भी मैंने उसी समय कटिंग कर दिया था। और इधर मैंने हमीलिया ड्राफ्ट है हमारे यहाँ पे लगी हुई, जो अपने फूलों के लिए बहुत जानी जाती है। तो ये हमीलिया ड्राफ्ट भी मैंने उसी समय कटिंग कर दिया था और आज अच्छे से ये पूरा हो गया है, तैयार हो गया है पौधा। तो चलिए अब चांदनी। तो दोस्तों देखिए फरवरी के लास्ट में मैंने इस पौधे की भी कटिंग कर दी थी
और ये हमारा स्प्रा ग्रास के नाम से इसको जानते हैं, और क्रीपर टाइप की चलती है, बहुत अच्छी बेल होती है। और ये फरवरी के लास्ट यानी कि 15 दिन के बाद ये से अप्रैल मार्च का महीना जैसे लगता है, मार्च के 15 तारीख से ये अपनी नई नई कलियां बनाना शुरू कर देती है। और एकदम एवरग्रीन ये हमारा ये रहता है अगस्त तक काफी हरियाली रहती है, बहुत अच्छा प्लांट होता है। तो जो कि अपने आप में ये भी प्लांट बहुत अच्छा है। इधर फाइकस है हमारे पास, गोल्डन फाइकस है, ये भी मैंने उसी समय इसकी कटिंग कर दी थी। आज ये भी पौधा बहुत अच्छे से देख ही रहे, एकदम हरा भरा और एकदम अपने पत्ते बनाकर आ ही आया। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ अब अपने कामनी के दूसरे प्लांट। तो उस तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा हमें, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ कटिंग लगाई हुई है, और देखिए अभी थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर वैसे पेड़ है और थोड़ा सा साइड एरिया पे मिंट लगा हुआ है, और ये भी काफी अच्छे से चल रहा है। यहाँ पे भी मैंने कुछ छोटे छोटे पॉट में प्लांट लगाए हुए हैं, सारे बहुत अच्छे से ये भी सरवाइव कर रहे हैं, चल रहे हैं आराम से। और आप इधर भी देख सकते हैं प्लांट। अगर प्लांट लगाना ही चाहते हैं दोस्तों तो चूज कर ले एक अच्छे प्लांट आप इस समय के मौसम के हिसाब से, और इस समय आराम से पौधे रिपोर्ट भी कर सकते हैं। और ये हमारा मनी प्लांट भी कितना खूबसूरत सा चलता हुआ है, यहाँ पे सारे मनी प्लांट बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और फ्लोरोडेंड्रोन का तो कमाल ही नहीं है, ये देखिए आप, एक एक प्लांट मेरा बहुत अच्छे से चल रहा है, और इधर के पौधों का तो कहना ही नहीं है। और हम पहुंचने वाले हमारे उस कामनी प्लांट के पास ही अब। तो इधर देख लेते हैं थोड़े से प्लांट और, जो कि यहाँ पे भी बहुत ढेर एकदम जंगल जैसा बना दिया है, पौधों की कोई कमी नहीं है। ये देखिए कितने सुंदर से सारे प्लांट चल रहे हैं। बस थोड़ा सा केयर और थोड़ा सा तरीका पता होना चाहिए, आपके प्लांट भी आपके घर पर बहुत अच्छे से चलेंगे। तो चलिए पहुंचने वाले हैं अब उस प्लांट के पास जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी हेलो गाइस, कैसे हो आप? गाइस कैसे हो आप? गाइस हमारी मिसेज आपसे कुछ बोलना चाह रही हैं, तो हंसिए मत, बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। कमेंट करने के लिए तो बोल देते, कमेंट करें। चलिए अब पहुंचते हैं उसी प्लांट के। तो दोस्तों पहुंच गए अब दूसरे प्लांट के पास, और ये देखिए कामनी के, देखिए कितने सुंदर से यहाँ पे प्लांट चलते हुए दोस्तों। और अब हमने करना क्या है, अगर इस पौधे को हमने लगाया है या लगाने की सोच रहे हैं, तो मैंने इसके बारे में देखिए आपको बता ही दिया है, आपको आउटडोर पे ही लगाना। और दूसरा एक देखिए, हाँ इसके बीज देख लीजिए, अगर बीजों से भी ये पौधा आसानी से तैयार हो जाता है। मैंने इसके कुछ सीड्स इकट्ठे कर रहा हूँ यहाँ पर, और रेड कलर में बड़े प्यारे प्यारे से इसके सीड्स होते हैं, बीज होते हैं। और ये भी देखिए नई नई कलियां इस पर पूरी तरीके से बन गई है। हमने इस पौधे की भी फरवरी के लास्ट में ही इसकी कटिंग कर दी थी, और आज पूरी तरीके से इसकी नई कलियां बन चुकी हैं। अब जिसका जब फ्लावरिंग आएगा पूरा भर के आएगा, और बड़ा सुंदर सा जब गुच्छे में ब्रांचेस में जब इसकी फ्लावरिंग आएगी तो देखने लायक होगी। और खुशबू बड़ी प्यारी होती है, मीठी मीठी और सुगंधित खुशबू होती है। और इसको अगर दूसरा तरीका और है दोस्तों, अगर कटिंग से भी इस पौधे को लगाना चाहते हैं तो मई और जून के महीने में इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बट रिवर्स एंड आपको लेना है, और रिवर्स एंड किसी पॉट में भर करके इसकी कटिंग एक पेंसिल साइज की कटिंग ले लीजिएगा और लगा दीजिएगा। 1 से 1.5 साल पुरानी टहनी होनी चाहिए, और रूटिंग पाउडर का जरूरी यूज़ करें, क्योंकि होता क्या है ना, रूटिंग पाउडर से जल्दी से एकदम फंगस वगैरह जो भी लगते हैं उनको हटा देती है, और पौधा हमारा जल्दी से तैयार हो जाता है। एक और तरीका है, इसको आप एयरलिंग के द्वारा भी तैयार कर सकते हैं। एयरलिंग के लिए आपको इसकी जो टहनी होगी वो कम से कम 1 उंगली के बराबर मोटी होनी चाहिए, यानी कि जो हमारी कन की उंगली है या फिर एक साइड वाली उंगली, उस हिसाब की इसकी टहनी होनी चाहिए, या फिर एक पेंसिल साइज की टहनी होनी चाहिए। उसमें भी आप एयरलिंग से पौधा तैयार कर सकते हैं, वो भी जून के महीने में। आप 1 जून से स्टार्ट कर लीजिएगा, जून जुलाई 2 महीनों में आराम से एयरलिंग चल जाती है, क्योंकि रेनी मौसम होता है। रेनी मौसम में एयरलिंग 100% एक अच्छा रिजल्ट देती है। और जब भी एयरलिंग करते हैं तो उस समय भी आपको रूटिंग पाउडर का यूज़ जरूर करें, क्योंकि फंगस वगैरह वो भी नहीं लगने देता, तो इसलिए जल्दी से रूटिंग बन जाती है। और हाँ, एक और तरीका बहुत अच्छा सा आ गया, आप कोकोपीट का भी यूज कर सकते हैं एयरलिंग के लिए। और या फिर आप जो मोस घास होती है, मोस घास तो हम लगाते ही हैं, और मोस घास से भी अच्छा सा हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, आप बात करते हैं गुड़ाई की। जिस समय हम पौधे की कटिंग करते हैं उस समय एक अच्छी सी गहरी गुड़ाई कर दें, और उसमें आप गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ आप वर्मी कंपोस्ट एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, उसका भी आप
प्रयोग कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आप चाहें तो डीएपी या फिर एमपी के कुछ दाने प्लांट के हिसाब के साइज के हिसाब से, जैसे कि देखिए पौधा 2 फीट 2.5 फीट 3 फीट तक का है, तो उसमें आप आधा चम्मच पर पौधे के हिसाब से डीएपी या एमपी के दे दें, जिस समय हम गुड़ाई करते हैं। और एक अच्छा पानी जरूर दें, क्योंकि पानी जितना पौधे को उस समय देंगे बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे से पानी का भराव कर दें और फिर इस पौधे को 8 से 10 दिन के लिए छोड़ दें। फिर उसके बाद फिर गुड़ाई करें। फिर आपने कुछ नहीं करना, गुड़ाई करके फिर छोड़ देना है। फिर उसके बाद में पानी दें। फिर 10 से 15 दिन के बाद फिर गुड़ाई करें। फिर आप डीएपी या फिर एमपी के थोड़े थोड़े दाने फिर डाल दीजिए। फिर देखिए एक नया फुटाव आएगा, नई कलियां आएंगी और नए फ्लावर जो बनेंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नए दिन के साथ। तब तक लेते हैं आपसे विदा। दोस्तों यहाँ पे मेरी हेलो गाइस, कैसे हो आप? गाइस कैसे हो आप? गाइस हमारी मिसेज आपसे कुछ बोलना चाह रही हैं, तो हंसिए मत, बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। कमेंट करने के लिए तो बोल देते। कमेंट करें।